Respected parents, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I am here to discuss about play class diary work of 18 August 25 Monday. First diary work is English oral, page number 21, OO, Oli, learn with phonics and video lecture. So let's move the page number 21. Letter O, I am O and my sound is O. O, olive. O, olive. Respected parents, हमने स्टूडेंट को ये लेसन विद स्पेलिंग रीड करवाना है. फॉर एग्जाम्पल OLIVE, olive. OLIVE, olive. सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये स्पेलिंग विद स्पेलिंग हम इसलिए रीड करवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट की जो रिकॉग्निशन है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाए. नेक्स्ट रिटर्न वर्क इज A to P, रिटर्न प्रैक्टिस फॉर होमवर्क. सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमने स्टूडेंट को रिटर्न प्रैक्टिस करवानी है रफ नोटबुक पे A to P. और देन नेक्स्ट डायरी वर्क इज उर्दू, पेज नंबर 25, शीन शहर, लर्न विद फोनिक्स एंड वीडियो लेक्चर. ओके रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, लेट्स मूव पेज नंबर 25. लेटर शीन. मैं हूँ शीन, मेरी आवाज़ है श. मैं हूँ शीन, मेरी आवाज़ है श. शीन शहद. शीन शहद. सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, सेम ऐसे जैसे हमने शरबत की और शेर की स्टूडेंट को शॉर्ट स्टोरी प्रोनाउंस करके ये लेटर इन लेटर्स की रिकॉग्निशन करवाई है. इसी तरह सेम मैसेज हमने शहद, इसकी भी कोई शॉर्ट स्टोरी हमने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा के देन हमने ये लेसन को रीड करवाना है ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से उनको क्लियर हो. शीन शहद. शीन शहद. सो नेक्स्ट रिटर्न वर्क इज अलिफ ता तोए, रिटर्न प्रैक्टिस फॉर होमवर्क. सो हमने स्टूडेंट्स को अलिफ ता ते जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं उनकी प्रैक्टिस करवानी है रफ नोटबुक पे. द नेक्स्ट वर्क इज मैथ ओरल 1, 3, 13, लर्न विद नंबर रिकॉग्निशन. रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमने जो हमारा 13 लेटर है हमने स्टूडेंट्स को इस 13 लेटर की रिकॉग्निशन करवानी है. दैन नेक्स्ट फोनिक्स ओ शीन रिकॉग्निशन विद साउंड. सो हमने इन 2 लेटर्स की जो स्टूडेंट को रिकॉग्निशन है विद साउंड करवानी है. दैन नेक्स्ट डायरी वर्क इज पार्ट्स ऑफ बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोरहेड. सो हमने स्टूडेंट को फोरहेड का कॉन्सेप्ट देना है. दैन नेक्स्ट ड्राइंग, पेज नंबर 16, कोबलर फुल लर्न विद मल्टीमीडिया वीडियो लेक्चर. सो इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है. आप इस पॉइंट के एक्शंस वहाँ से देख के स्टूडेंट को सेम एज चीज़ विद एक्शन घर में भी लर्न करवा सकते हैं. दैन नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, आई एम वर्किंग कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. तो हमने स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि वॉकिंग मीन चलना है, तो हम किस तरह से चलते हैं स्टूडेंट्स. जब आपने चलना है तो आपने रीड करना है आई एम वर्किंग. देन नेक्स्ट सेंसोरियल एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मेलिंग. सो हम स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट करेंगे कि हम किस चीज़ से स्मेल करते हैं. नोज से स्मेल करते हैं ना. तो जो स्मेल है वो 2 टाइप्स की होती है, गुड एंड बैड. जो स्मेल है वो किस टाइप 2 टाइप्स की होती हैं, गुड स्मेल एंड बैड स्मेल. सो हम गुड स्मेल में स्टूडेंट्स को परफ्यूम या फ्लावर्स इस तरह का कॉन्सेप्ट देंगे और बैड स्मेल में भी हम स्टूडेंट को किसी न किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट देंगे. दैन नीचे जो सेंटेंस है ये रीड करवाएंगे, आई स्मेल विद माई नोज. ये हम जो अपनी नोज से स्मेल करते हैं, अपनी नाक से सूंघते हैं. आई स्मेल विद माई नोज. नेक्स्ट डायरी वर्क इज जीके कन्वर्सेशन किरात, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3, लर्न फ्रॉम PSPB. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, लर्न फ्रॉम PSPB. नेक्स्ट किरात, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3, लर्न फ्रॉम PSPB. Let's move page number 10. Conversation, question number 3. Where are you going? I am going to school. I am going to school. So respected parents, हमने ये जो क्वेश्चन है ये विद एक्शन स्टूडेंट को लर्न करवाना है. Then next, जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 3. Who is our national poet? हमारे कौमी शायर कौन है? इलामा इकबाल. Who is our national poet? हमारे कौमी शायर कौन है? इलामा इकबाल. So ये भी हमने स्टूडेंट को विद एक्शन लर्न करवाना है. The next किरात, question number 3, recite pray when you repent upon sin, astaghfirullah. Recite pray when you repent upon sin, astaghfirullah. So हमने स्टूडेंट को ये भी विद एक्शन लर्न करवाना है. नेक्स्ट, BT मैनर्स मीन ब्रेक द मैनरनेस, डोंट स्नैच अदर फूड्स. सो हम स्टूडेंट को कंसेप्ट देंगे कि हमें जो हमारा फूड है, जो लंच स्टूडेंट्स लेके आते हैं या घर में जो कुछ ईट करते हैं, तो वो दूसरों से छीनना जो है वो बैड हैबिट है. हमें दूसरों की जो फूड है, जो उनकी मतलब जो भी वो ईट करें उसको छीनना नहीं चाहिए. सो डोंट स्नैच अदर फूड. नेक्स्ट, FMS मीन्स फाइन मोटर स्किल, पॉलिशिंग द शूज़. सो हमने इसमें स्टूडेंट को जो शू पॉलिश है उसको शूज़ पॉलिश करने का प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट देना है कि शूज़ किस तरह से पॉलिश किए जाते हैं और शूज़ को नीट एंड क्लीन रखना गुड हैबिट है. द नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज लाइफ स्किल. हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म. हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म. Respected parents, I hope this video is helpful for you and thanks for watching this video. Allah Hafiz.